हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न मैथ्स चैनल में आपका अगेन एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। जैसा कि आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में 1 to 6 तक के 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करा दिया था। आज हम देखने जा रहे हैं 7 to 12 तक के क्वेश्चंस को। और हाँ, जिसने भी अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा हुआ है, उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ जाके उन सभी को पहले आप देख लीजिए ताकि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इसमें कह रहा है कि इफ ए एक सेट है जिसमें कहा जा रहा है कि x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। x इसमें इस टाइप के एलिमेंट हैं, x यहाँ पे एलिमेंट को शो कर रहा है और x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है। इट मीन ये एक नेचुरल नंबर्स का सेट है। a एक नेचुरल नंबर का सेट है, यानी इसमें 1 2 लेके इनफाइनाइट तक के सभी नेचुरल नंबर लाई करेंगे। B एक दूसरा सेट है जिसमें कह रहा है कि x such that x is an even natural number। इसमें भी ये जो सेट है इसमें भी नेचुरल नंबर का सेट है, बट इसमें इवन नेचुरल नंबर का सेट है। लाइक दैट 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, दैट ऐसे ही बढ़ते रहेगा। इवन नेचुरल नंबर का सेट है। C भी एक नेचुरल नंबर का सेट है, बट यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। लाइक दैट 1 3 5 7 दैट 9 भी आ जाएगा, ऑड है। ठीक है, तो जो नंबर्स इवन नहीं होते हैं वो ऑड होते हैं। इवन नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। आई होप आपको पता होगा। डी की बात करते हैं। डी एक सेट है जो कि प्राइम नंबर्स का सेट है। प्राइम नंबर्स आपको पता होगा क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो 1 होता है, एक तो वो खुद वही नंबर होता है। और अगर बात करें सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो कि इवन प्राइम नंबर भी है वो 2 है। 2 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के भी अगर आप देखेंगे तो 2 ही फैक्टर होते हैं। एक 1 होता है, एक 2 इटसेल्फ खुद होता है। इसके भी मैक्सिमम 2 फैक्टर्स ही होते हैं। दैट्स वाई ये भी एक प्राइम नंबर है और सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। ठीक है, और ये एक इकलौता इवन प्राइम नंबर भी है। इसके अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। कुछ नंबर्स यहाँ पे दिए गए, उन सभी को हमें निकालना है। तो A इंटरसेक्शन B हमें सबसे पहले निकालना है, फिर A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन D, B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन D और C इंटरसेक्शन D निकालना है। इंटरसेक्शन मैंने आपको समझाया हुआ है क्या होता है। जो भी दो सेट अगर आपको दिए गए हैं, उन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वही इंटरसेक्शन के केस में आएंगे, इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स बनेंगे। कॉमन एलिमेंट बेसिकली इसके अंदर आते हैं। तो हम अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखा जाता है कि x नेचुरल नंबर का सेट था और दूसरा कहा गया है B, जो कि है इवन नेचुरल नंबर का सेट है। अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको रोस्टर फॉर्म में इनको थोड़ा सा लिख के दिखा दूं, तो ये 1 2 3 डैश डैश डैश, इसमें सारे नंबर आ जाएंगे। B एक दूसरा सेट था जिसमें इवन नेचुरल नंबर आएंगे, जैसे 2 4 6 8 डैश, तो ऐसे आ जाएगा। अगर आप इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इसके अंदर तो सारे नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर सबके सब लाई कर रहा है ना। नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब इसके अंदर सारे नंबर्स आ जाएंगे। अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो केवल और केवल आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, ठीक है, ये देखिए 2 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, डैश। ये जो कॉमन, जो इवन नंबर्स का, जो जितने भी इवन नंबर्स हो जाएंगे वो इनका A इंटरसेक्शन B के अंदर आ जाएंगे। मतलब इवन नंबर का सारा सेट आपके अंदर A इंटरसेक्शन B के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस सेट को हम B का नाम भी दे सकते हैं। तो ये A इंटरसेक्शन जो B होगा ये हमारा B के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप यही चीज़ सिमिलर आप उठा के इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये अगर आप सॉल्व कर रहे हैं A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B के केस में आप इसको इस टाइप से बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप जो था वो A इंटरसेक्शन C है। हमें A इंटरसेक्शन C फाइंड करना है। A अगेन यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है, और C को अगर देखें तो C यहाँ पे जो है C ऑड नेचुरल नंबर है। इसके अंदर कैसे एलिमेंट आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, डैश डैश डैश, सारे के सारे
ऑड नेचुरल नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। और बेसिकली ए जो सेट है वो एक नेचुरल नंबर का सेट है, इसके अंदर सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर लाई करेगा। ठीक है, सेट ए के अंदर सारे ऑड नेचुरल नंबर भी लाई करेंगे, क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर का सेट है। इसके अंदर सारे इवन नंबर, सारे ऑड नंबर, सारे प्राइम नंबर, सारे को प्राइम नंबर्स, आप जितना भी कहें सब नंबर इसी के अंदर होंगे। तो अगर हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब इन दोनों में वो चीज़ें कॉमन होनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि जो सी का सेट है, जो सी सेट है, उसमें जितने भी ऑड नेचुरल नंबर हैं वो सब के सब ए में लाई करेंगे। मतलब अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, ए इंटरसेक्शन सी ले लें, तो हमारे पास बेसिकली 1 3 5 7 और डैश 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 ये जो एलिमेंट होंगे ये आएंगे। ठीक है, ऐसे ही सारे एलिमेंट जो जितने भी ऑड प्राइम नंबर ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सेट आएगा ये बेसिकली सी सेट ही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो सी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सी सेट था वो ऑड नेचुरल नंबर का सेट था। ए जो सेट है वो ऑल नेचुरल नंबर का सेट है। ऑल, इसमें सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 to इनफाइनाइट होती है और उसके अंदर सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर लाई करेंगे, और चाहे इवन नेचुरल नंबर भी उसी के अंदर लाई करेंगे। सारे ऑड और सारे इवन नेचुरल नंबर उसके अंदर लाई करेंगे। एक तीसरा इसमें क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन डी हमसे पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा। अब अगर हम डी की बात करें तो डी यहाँ पे देखा जाए तो एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स क्या है, एक प्राइम नंबर है। मतलब प्राइम नंबर अगर बात करें, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, एंड उसके बाद अगर बात करें तो 3 और 5 और फिर 7 और डैश डैश डैश, ऐसे ही चलते चले जाएगा। मतलब प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होगा, एक तो वो नंबर इटसेल्फ वो खुद होगा। ठीक है, तो ये एक डी आ गया जो कि प्राइम नंबर का सेट है। अगर हम ए इंटरसेक्शन डी लेंगे, इस सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन अगर हम डी लेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, डैश डैश डैश। आप देख सकते हैं कि ये सेट भी पूरा का पूरा डी सेट की तरह ही है। ठीक है, तो हम ए इंटरसेक्शन डी को भी हम डी लिख सकते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन डी क्या आ जाएगा, ये डी के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि हमने जब इसका इंटरसेक्शन लिया तो जो भी एलिमेंट डी में थे वो सारे के सारे एलिमेंट फिर से अगेन वैसे ही फॉर्म में आ गया। इस वजह से हम ए इंटरसेक्शन डी को डी बोल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी इंटरसेक्शन सी लेना है हमें, बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो बी हमारा ये सेट है, सी हमारा ये सेट है। आप दोनों सेट को ऑब्जर्व करो और देखो, एक चीज नोटिस करो, क्या कभी इवन नंबर प्राइम नंबर हो सकता है, इवन नंबर क्या कभी ऑड नंबर हो सकता है। आप डेफिनेशन पे जाएं और देखें, इवन नंबर की डेफिनेशन होती है द नंबर विच कैन डिविजिबल बाई 2। जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। अब अगर ऑड नंबर की बात करें तो इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए ये ऑड नंबर कहलाते हैं। तो इवन और ऑड की अगर बात करें तो इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होने वाले हैं जो कि दोनों सेट में कॉमन हो, क्योंकि एक तरफ वो इवन नेचुरल नंबर का सेट है और उसके अपोजिट दूसरा जो सेट है वो ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। तो इवन और ऑड नंबर्स में कभी भी कोई नंबर कॉमन नहीं हो सकता। अगर कॉमन नहीं हो सकता तो हम बेसिकली क्या बोलेंगे, जो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी हमसे पूछा गया है, बी इंटरसेक्शन सी पूछा गया है, वो बेसिकली हमारा 5 को आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि कॉमन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी इंटरसेक्शन डी हमसे पूछ रहा है, बी ये इवन नेचुरल नंबर का सेट है, डी हमारा प्राइम नंबर का सेट है। आप देख सकते हैं डी ये सेट है एंड बी हमारा ये वाला सेट है।
ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये बी सेट है। आप देखेंगे अगर इसको आप ऑब्जर्व करें तो इसमें एक तरफ इवन नेचुरल नंबर है और एक तरफ प्राइम नंबर्स है। मैंने आपको बताया था इवन नेचुरल नंबर में जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे वो सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर के सेट होंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर 2, 4, 6, 8 ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे। और अगर हम डी की बात करें तो इसमें प्राइम नंबर्स का सेट आ जाएगा। प्राइम नंबर्स में 2, 3, 5, 7, इट मीन जिसके 2 फैक्टर्स होंगे। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि 2 एक प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। केवल एक ही ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर होगा और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, ठीक है, इवन प्राइम नंबर है। और अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं यानी बी इंटरसेक्शन डी लेंगे तो आपको एक एलिमेंट इस बार मिल जाएगा जो कि है 2, ठीक है, आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा जो कि है 2, ठीक है। क्यों मिला? क्योंकि प्राइम नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो 2 है वो एक इवन प्राइम नंबर है। और बात करें उसमें नेचुरल नंबर में तो 2 एक इवन नेचुरल नंबर भी है, इस वजह से आपको 2 एक एलिमेंट कॉमन मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं हम सी इंटरसेक्शन डी पर। सी हमारा ऑड नेचुरल नंबर का समेशन वो है और डी हमारा प्राइम नंबर्स का सेट है। सी को अगर हम देखें तो हमने ये लिखा हुआ है 1, 3, 5, 7 ये सारे आ जाएंगे। और डी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये इवन प्राइम नंबर का सेट है, ये दोनों सेट, ठीक है, ये सेट है और सी सेट ये सेट है। अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आप अगर लेते हैं सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, तो आप ऑब्जर्व करें एक चीज कि आपको पहला कॉमन सेट आपको 3 मिल जाएगा, सॉरी कॉमन एलिमेंट आपको 3 मिलेगा, उसके बाद 5 मिलेगा, उसके बाद 7 मिलेगा, उसके बाद जो आपको कॉमन मिलने वाला एलिमेंट होगा वो होगा आपका 11, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑड नेचुरल नंबर में तो 9 आएगा बट प्राइम नंबर 9 नहीं होता है क्योंकि वो 3 से फैक्टर इसका हो जाएगा, मतलब 3 से वो डिविजिबल हो जाएगा, तो इस वजह से हम 9 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगला ऑड नंबर भी 11 है और नेचुरल ऑड नंबर भी 11 है और प्राइम नंबर भी 11 है, इसी टाइप से वो चलता चला जाएगा। और अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये कौन सा सेट है, ये एक प्राइम नंबर का सेट है, ऑड प्राइम नंबर का सेट है। इसमें एक जो इवन प्राइम नंबर था 2 को छोड़ के बाकी सारे प्राइम नंबर्स इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, इसमें 2 इंक्लूड नहीं है। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि x इस टाइप के इसमें एलिमेंट आएंगे, x इज अ ऑड प्राइम नंबर, x इज एन ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। इसमें कैसे एलिमेंट आ जाएंगे? ऐसे एलिमेंट आएंगे जो कि ऑड प्राइम नंबर्स हो, ऑड प्राइम नंबर्स में 2 को छोड़ के बाकी सारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और देखते हैं वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिकली हमसे डिसजॉइंट सेट पूछ रहा है कि इसमें से कौन से डिसजॉइंट सेट है। मैंने आपको बताया हुआ जब ए इंटरसेक्शन बी मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था 2 ऐसे सेट जिसमें कुछ भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलता है, वो बेसिकली डिसजॉइंट सेट होता है। डिसजॉइंट सेट के केस में क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो आपके पास आएगा उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे और उसे हम 5 से डिफाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली डिसजॉइंट सेट था कि इसमें एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें से कौन कौन से ऐसे सेट हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और वो डिसजॉइंट सेट हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। दूसरे सेट पे चलते हैं तो उसके अंदर आपको मिलेगा x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड एक तो पहली बात तो वो नेचुरल नंबर है और दूसरी बात तो वो x की जो वैल्यू है वो 4 to 6 है, मतलब 4 से लेकर 6 तक के इसमें सारे नंबर इंक्लूड होंगे क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, मतलब 4 भी इंक्लूड है और 6 भी इंक्लूड है। तो अगर मैं इसको सेट को रोस्टर फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं तो इसमें 4, 5, 6 ये तीनों एलिमेंट आ जाएंगे, 4, 5, 6, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों सेट को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको दिखेगा कि 4 इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट आ गया। लेट्स से हम इसको ए सेट कह देते हैं,
इसको हम बी सेट कह देते हैं। और अगर आप देखें ऑब्जर्व करें और अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो हमें एक कॉमन एलिमेंट जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 4। और अगर हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट मिल जाता है तो वो कभी भी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। डिसजॉइंट सेट तभी होगा जब हमें एक भी कॉमन एलिमेंट ना मिले। ए इंटरसेक्शन बी लें और एक भी कॉमन एलिमेंट ना मिले तो वो हमारा डिसजॉइंट सेट होगा। उसको हम लोग नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट के नाम से भी जान जाएंगे। ये फाई जो होता है उसको कहते हैं। फाई को हम नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट बोलते हैं, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होने चाहिए कॉमन एलिमेंट। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक सेट है जिसमें ए ई आई ओ यू एलिमेंट है और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं सी डी ई एफ। ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो ई यहाँ पे कॉमन एलिमेंट हमें दिख रहा है और इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। ई कॉमन एलिमेंट आ गया तो मतलब अगर हम इसका भी लेते हैं इंटरसेक्शन, अगर ये है, ये बी सेट है, अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर हम ले रहे हैं तो इसके अंदर भी एक एलिमेंट आ जाएगा ई। ये भी डिसजॉइंट सेट, ना तो ये हुआ डिसजॉइंट सेट ना ही ये हुआ डिसजॉइंट सेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और यहाँ पे देखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर और ये एक ऑड इंटीजर है। इवन और ऑड कभी भी इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि इवन अगर देखें तो वो 2 से डिविजिबल वाले नंबर होते हैं और ऑड में वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे होते हैं। तो इनमें कभी भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आने वाला है। तो लेट्स से ये ए है, ये बी सेट है। अगर हम देखेंगे तो इस केसेस में यहाँ पे कोई भी सेट कॉमन नहीं आएगा और इसको हम 5 से बोल सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें से केवल यही एक ऐसा सेट थे, ऐसे सेट के पेयर्स थे जो कि डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। ठीक है, 2 सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए, ठीक है, इंटरसेक्शन लेने पे तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। तो आई होप बहुत ज़्यादा सिंपल था ये चीज़ें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और उससे पहले आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, नंबर 9 बहुत ज़्यादा इजी है। डिफरेंस निकालना है 2 सेट का। मैंने बताया था डिफरेंस ऑफ 2 सेट जब भी हम लोग निकालते हैं तो जैसा कि आपके पास 2 सेट दिए होंगे, जो सेट पहले लिखा होगा फिर माइनस लिखा होगा फिर दूसरा सेट लिखा होगा, यानी ए माइनस बी अगर सपोज दिया है तो आपको उसके डिफरेंस ऑफ सेट को के एलिमेंट्स को लिखते समय आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो सेट पहले लिखा है यानी ए माइनस बी, यानी ए पहले लिखा है तो ए के आप सारे एलिमेंट लिख दो जो कि बी वाले सेट में प्रेजेंट नहीं है। सिंपल सी बात, ए के सारे एलिमेंट लिख दो जो कि बी वाले सेट में प्रेजेंट नहीं है। जो सेट बी में प्रेजेंट होंगे जो एलिमेंट, उसे मत लिखना, केवल ए सेट के ही एलिमेंट हम उस पर लिखेंगे जो कि बी सेट में प्रेजेंट नहीं हो। यानी ए माइनस बी के केस में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो केवल और केवल ए से बिलोंग कर रहे हो, बी से वो एलिमेंट बिलोंग नहीं करने चाहिए। सिंपल सी बात है। आप b माइनस ए निकाल रहे हो तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे एलिमेंट b माइनस ए के में रखने हैं जो ओनली इफ एंड मतलब केवल बी सेट से ही बिलोंग करे। ठीक है, b माइनस ए के केस में आप ऐसे एलिमेंट लिखोगे जो केवल और केवल b सेट से ही बिलोंग करे, वो a सेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? तो हम कुछ भी निकालेंगे, a माइनस बी निकाल रहे तो हमें ऐसे एलिमेंट लिखने हैं कि जो केवल a सेट से ही बिलोंग करे, वो b से बिलोंग नहीं करने चाहिए। अगर a सेट में कुछ ऐसा एलिमेंट है जो b में है तो हम उस एलिमेंट को निगलेक्ट कर देंगे, उसे नहीं लिखेंगे। b माइनस सी के केस में भी हम ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो केवल और केवल b में प्रेजेंट हो, c में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, d माइनस बी के केस में भी हम ऐसे एलिमेंट ही लिखेंगे जो केवल और केवल d से ही प्रेजेंट हो, b में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। d माइनस सी के केस में भी हम ऐसे ही एलिमेंट लिखेंगे जो केवल और केवल d से प्रेजेंट हो, c में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, 4 क्वेश्चन, 12 तक इसमें पार्ट्स हैं, 12 पार्ट हैं इसके। आप सभी बहुत ईजी है, वो बहुत ईजिली आप कर लोगे। बस एक बार हल्का सा मैं 4 क्वेश्चन बता देता हूँ। 10th क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, वो मैं नहीं बताऊंगा। उसमें एक ए इंटरसेक्शन, सब तक कुछ इंटरसेक्शन का भी एक क्वेश्चन है, 2 पार्ट में माइनस पूछा गया है, तीसरे पार्ट में इंटरसेक्शन पूछा गया है, तो वो बहुत ईजी है, वो आप लोग खुद कर लोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर और देखते हैं 9 को। ये a माइनस बी के केस में a के वो एलिमेंट जो केवल a में ही हो, b में नहीं होने चाहिए वो एलिमेंट। हम चेक करते हैं 3 क्या b में प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। 6 क्या b में प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, हम इसको लिख सकते हैं। 9 क्या b में प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, हम लिख सकते हैं।
12 क्या बी में प्रेजेंट है, ये देखिए 12 सर प्रेजेंट है, नहीं लिख सकते इसको। 15 क्या बी में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, लिख सकते हैं इसको। 18 क्या बी में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, हम इसको लिख सकते हैं। 21 क्या बी में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, हम लिख सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो केवल और केवल ए सेट से ही बिलोंग करे, बी सेट में बिलोंग नहीं करना चाहिए, वो एलिमेंट ए माइनस बी के केस में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं बी माइनस सी, समझा देते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बी माइनस सी को। ठीक है, बी वाले को आपको देखना है, किसको देखना है, जो पहले होगा उसको देखना है। 4 क्या इसमें प्रेजेंट है, हाँ सर ये देखिए प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। 8 प्रेजेंट है, ये देखिए 8 भी प्रेजेंट है। और 12 क्या इसमें प्रेजेंट है, हाँ देखिए सर 12 भी प्रेजेंट है। 16 क्या प्रेजेंट है, ओ माय गॉड 16 भी प्रेजेंट है। 20 क्या प्रेजेंट है, इस सेट में 20 नहीं प्रेजेंट है, तो मतलब एक ही एलिमेंट यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 20। ठीक है, बी माइनस सी के केस में ऐसे एलिमेंट आपको लिखने हैं जो केवल और केवल बी सेट से ही प्रेजेंट, बी सेट में ही बिलोंग करे, वो ए सी सेट में बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगर कर रहा है तो हम उस एलिमेंट को नहीं लेंगे। डी माइनस बी के केस में देख लेते हैं। डी में डी सेट को पहले देखेंगे। 5 केस में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, लिख सकते हैं। 10 केस में प्रेजेंट है, हाँ बिल्कुल ये देखिए प्रेजेंट है, तो 10 हम नहीं लिखेंगे। 15 क्या प्रेजेंट है इसमें, 15 सॉरी हम डी माइनस बी लिख रहे हैं ना, तो अब उसको देखेंगे। सॉरी 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 डी माइनस बी हम निकाल रहे हैं ना, डी को हम देखेंगे। डी में 5 है, 5 क्या इसमें प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, हम लिख सकते हैं। 10 क्या इसमें प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, हम लिख सकते हैं। 15 क्या इसमें प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, हम इसको भी लिख सकते हैं। 20 क्या इसमें प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, हम नहीं लिख सकते। ये देखिए ये 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है, बी वाले में हम डी माइनस बी निकाल रहे हैं ना, तो 5 10 15 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डी माइनस सी को देखते हैं। डी माइनस सी इन दोनों को देखते हैं। 5 क्या इसमें प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, हम लिख सकते हैं। 10 क्या इसमें प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, ये देखिए प्रेजेंट है, नहीं लिख सकते। 15 क्या इसमें प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, लिख देंगे। 20 क्या इसमें प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, हम लिख सकते हैं। तो आपको माइनस डिफरेंस ऑफ 2 सेट लिखते समय, आप जब भी डिफरेंस आप 2 सेट का निकाल रहे हो, जो पहले सेट लिखा होगा उसके एलिमेंट आपको लिखने होंगे, और ऐसे एलिमेंट उसके लिखने होंगे जो केवल और केवल उसी सेट से बिलोंग करे, उसी सेट में प्रेजेंट हो, और दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप डिफरेंस निकाल रहे हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इसी के बिल्कुल सिमिलर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे और उसको सॉल्व करते हैं। अगर आपने इसको नोट करना है, अगर आपको इसको नोट करना है तो प्लीज नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं 11 पे और देखते हैं वो क्या कह रहा है। इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, कह रहा है कि R रियल नंबर्स का सेट है, और रियल नंबर्स आपको पता होगा क्या होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, सारे नंबर्स जो अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो इर्रैशनल नंबर हो। रैशनल नंबर भी अगर आप देखें तो उसको भी हम एक नॉन इंटीजर रैशनल नंबर, एक इंटीजर रैशनल नंबर में देख सकते हैं। इंटीजर के अंदर भी देखें तो सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर्स, सारे प्राइम नंबर्स, सब कुछ आप देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये ग्राफ याद हो तो मैंने बताया था जो नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो रैशनल नंबर होते हैं, एक इर्रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल में भी 2 टाइप के रैशनल होते हैं, एक नॉन इंटीजर रैशनल होते हैं, एक इंटीजर रैशनल होते हैं। इंटीजर्स में भी अगर देखें तो ये निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, और एक जीरो इंटीजर भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स में भी नेचुरल नंबर, होल नंबर वगैरह वगैरह जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं सबके सब मैंने बताया था। ठीक है, तो हमें यहाँ बेसिकली करना क्या है कि इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, R क्या है, ये रियल नंबर्स का सेट है, और रियल नंबर्स के सेट को हम रोस्टर और टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, Q रैशनल नंबर का एक सेट है, ये रैशनल नंबर्स, ये इसका Q एक रैशनल नंबर का सेट है। ठीक है, तो व्हाट इज R माइनस Q,
आर माइनस क्यू के केस में आपको पता है यहाँ पे आर क्या था, ये रियल नंबर्स का सेट है और यहाँ पे ये रैशनल नंबर का सेट है। जब आप इसको निकालोगे तो उसमें केवल वही नंबर आएंगे जो कि आर में प्रेजेंट हो और वो नंबर्स क्यू में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, यानी रैशनल नंबर में वो नंबर्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें केवल वही नंबर्स आएंगे जो कि इर्रेशनल नंबर होंगे, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली रैशनल नंबर है, आप रियल नंबर इसको कह सकते हैं, ये रियल नंबर है और ये आप रैशनल नंबर आप इसको बोल सकते हो, रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर के अंदर रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दो टाइप के नंबर होते हैं। तो अगर आप रियल नंबर में रैशनल नंबर्स की कैटेगरी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप ध्यान रखो कि इसमें केवल रियल नंबर्स में इरैशनल नंबर्स ही केवल आएंगे, यानी अगर आप इसको देखोगे तो इसमें सेट ऑफ इरैशनल नंबर ही केवल आएगा, क्योंकि सारे रैशनल नंबर्स इससे हट जाएंगे, इरैशनल नंबर, ठीक है। सारे रैशनल रियल नंबर्स, देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। रियल नंबर्स दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक रैशनल नंबर, एक इरैशनल नंबर। अगर हमें रियल नंबर में से रैशनल नंबर को हटाना है तो मतलब हमें रैशनल नंबर के वो सारे नंबर्स को लिखने हैं जो कि केवल रैशनल नंबर हो, और वो रियल नंबर में से रैशनल नंबर को मुझे हटाना है तो हम कोई भी रैशनल नंबर इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम अगर रैशनल नंबर कोई भी इंक्लूड नहीं करेंगे तो सारे के सारे इरैशनल नंबर्स ही होंगे। इस वजह से आर माइनस की हो जाएगा, सेट ऑफ इरैशनल नंबर हो जाएगा। इसमें केवल इरैशनल नंबर्स के सेट ही आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग नंबर लाइन को अगर आपको नहीं पता है तो एक बार इसको पढ़ लीजिए, मैंने प्रीवियस अभी वीडियोज़ में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 12, और उसमें ट्रू फॉल्स पूछ रहा है। बेसिकली बहुत सिंपल से तो इसमें क्वेश्चन एक तो दिए हुए हैं, ट्रू फॉल्स इसमें पूछ रहा है। पहला ही क्वेश्चन इसमें जितने भी पार्ट हैं 1 to 4 उन सब में पूछ रहा है कि क्या ये डिसजॉइंट सेट है, ये और ये आर डिसजॉइंट सेट, ये और ये आर डिसजॉइंट सेट, ये दोनों डिसजॉइंट सेट, ये दोनों डिसजॉइंट सेट। तो ऐसे ही करके वो ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में हमसे आंसर जानना चाहता है। अभी मैंने बताया कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, दो सेट जिसमें कुछ भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो आप ध्यान से देखें तो इन दोनों सेट को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी 3 है एंड यहाँ पे भी 3 है, तो इन दोनों में एक एलिमेंट तो कॉमन आ गया, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, ठीक है। अगर आप दूसरे वाले सेट को देखें तो यहाँ पे A और यहाँ पे भी A है और बाकी कोई और एलिमेंट कॉमन नहीं है, एक एलिमेंट दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये वाला भी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। अगर आप इसको देखें तो यहाँ 2 6 10 14 है, यहाँ पे 3 7 11 15 है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, इस वजह से ये डिसजॉइंट सेट होगा। नेक्स्ट वाले पे चलें तो अगर आप देखें तो 2 6 10 है, अगले वाले में 3 7 11 है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इस वजह से ये भी डिसजॉइंट सेट होगा। आई होप ये आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी थे। हाँ, ये क्वेश्चन में मे भी आपको हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट, तो एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि रियल नंबर्स जो होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक रैशनल नंबर की कैटेगरी में, एक इरैशनल नंबर की कैटेगरी में। यहाँ पे रियल नंबर में से रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना था। अगर रियल नंबर में से ये रैशनल नंबर चला जाएगा सारा का सारा, तो केवल और केवल इरैशनल नंबर ही बचेंगे। सेट ऑफ इरैशनल नंबर जितने होंगे वही केवल यहाँ बचेगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर किसी ने भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको कर लीजिए। थैंक यू सो मच।